हाँ जी, बता सकते। जो हम नवरात्रों में रेमेडीज करते हैं वो 4 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है बजाय के जो हम वैसे रेमेडीज करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन होते हैं, 9 ग्रह के दिन होते हैं। तो इन दिनों में जो भी आप रेमेडीज करेंगे वो ज्यादा फल देगी। जैसे कुछ लोगों को मानसिक तनाव होता है, कर्जे होते हैं, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, परेशान रहते हैं। तो इन चीजों, ये सारी चीजें ना राहु क्रिएट करता है। तो इसके लिए हमें पेंसिल बॉक्स होता है, 2 पेंसिल बॉक्स लीजिए, उसको मंदिर में डोनेट करके आइए। एक पेंसिल बॉक्स को वापस आशीर्वाद के बेस पे घर ले आइए और उसको कंजक को दे दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वो रेमेडीज हैं कि मतलब हर कोई कर सकता है ये, मतलब एक पर्टिकुलर उसके कुंडली के चार्ट पर नहीं है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ इन्हीं के दिनों के लिए, नवरात्रों के बेस पे। किसी बंदे की बहुत लंबी बीमारियां चल रही हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फूल होते हैं, सफेद फूल, 12 फूलों को ले लीजिए। एक सेकंड शीलम जी, एक सेकंड। तो पहली वाली रेमेडी सबको समझ आई। उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, जैसे अगर किसी को बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दो पेंसिल के बॉक्स लेने हैं। एक पेंसिल का बॉक्स आपको मंदिर में जाके डोनेट करके आना है, दूसरा प्रसाद के तौर पर घर ले आना। और जब नवमी पे जब भी कंजक बिठाओगे तो वो वाली पेंसिल्स को जो है वो बांट देना। कंजक 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 मतलब होता है कि 9th डे जो होता है ना, वहां पे आप बहुत सारी छोटी बच्ची लड़कियों को खाना खिलाते हो, है ना? सारे लोग ही करते होंगे। तो कंजक के ऊपर कंजक में बांट देना है, ऐसे ही है ना शीनम जी? हाँ जी, हाँ जी। किसी को इसमें कुछ डाउट है? कन्या को बांट देना है, छोटी फीमेल्स को, बच्चों को। हाँ जी। 10 साल तक की कन्याओं को पंचक। कितनी कन्याओं को? 10 साल। 10 साल की कन्याओं तक को बांट देना है। किसी को इसमें कोई डाउट है? बॉक्स के अंदर पेंसिल बॉक्स लेके जाना है, पेंसिल बॉक्स बोला है उन्होंने। अष्टमी पे भी कर सकते हैं ना ये शीनम जी? हाँ जी, अष्टमी पे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो अष्टमी। कर पेंसिल सकते बॉक्स। हैं। हाँ बताओ। जब तक नवरात्रे हैं आप कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, नवरात्रों में कर सकते हैं ये। अच्छा, हाँ जी। पेंसिल पेंसिल छिली हुई तो नहीं होनी चाहिए ना, मतलब नॉर्मल पेन, मतलब अनघड़ी, हाँ, है ना? ठीक है। जैसे आप खरीद के लाएंगे उसी तरीके से आप सुबह नहा के दे आए तो भी अच्छा, वैसे आप पूरे दिन में किसी भी टाइम जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। समझा आप लोगों को? पेंसिल बॉक्स एम्प्टी नहीं चाहिए मीनाक्षी जी, पेंसिल बॉक्स में पेंसिल चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अष्टमी पे भी कर सकते हो। किसी को कोई और डाउट है इस रेमेडी में? आगे बढ़े, ठीक है। अभी इसको अच्छे से लिख लो। एंड शीनम जी का बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, शी इज अ लाल किताब कंसल्टेंट। बहुत बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उनका, एंड आप ये सारी लिख लो, है ना? बॉक्स का मतलब है कि उसमें जितनी भी पेंसिल आती है ना, 10 पेंसिल आती है तो 10 वाला ले लो। शॉर्पनर या इरेजर जरूरी नहीं है, सच करेक्ट, शॉर्पनर या इरेजर जरूरी नहीं है, राइट? ओनली पेंसिल। ओके मंजू जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ शी कैन कंटिन्यू। दूसरी है, अगर किसी को लंबी बीमारी चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही, लंबी बीमारी के लिए तो आपको 12 फूल लेने हैं, वाइट, ऑफ वाइट भी चलेंगे, मार्केट से खरीद के उनको एक पानी में डाल लीजिए और उसमें नील डाल लीजिए और उसको आधा घंटा रखना है उस पानी में। आधे घंटे के बाद उस फूलों को निकाल के किसी सरस्वती माँ के स्वरूप के आगे रख के अपने मन में वो इच्छा कर लीजिए कि ये बीमारी खत्म हो जाए, तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शीनम जी एक बार रिपीट कर दो कि 12 फूल लेने हैं, व्हाइट वाले, व्हाइट ऑफ व्हाइट? हाँ जी, उसका गुच्छा ले लीजिए, 12 फूल लेने हैं, उसको हाँ पानी में डालना है, हाँ, पानी में नील डालना है, जितना ज्यादा नीला होगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद उन फूलों को निकाल के किसी सरस्वती माता के मंदिर में जाके या स्वरूप के आगे रख के प्रार्थना करनी है कि ये इससे निजात मिल जाए, मुझे इन लंबी बीमारियों से निजात मिल जाए। ये मंदिर में करना है या घर में करना है, सरस्वती माता वाला? सरस्वती माता के मंदिर चले जाएं, घर में किसी स्वरूप के आगे रख दें तो भी अच्छा। तो इस सारे 12 के 12 फूल करने हैं, सारे 12 के 12 फूल। बीमारी जो होता है वो राहु लाता है, अगर किसी को मेडिसिन नहीं लग रही तो वो भी राहु का काम है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग ये वाला उपाय कराते हैं इन दिनों में। तो इसमें 12 के 12 फूल ऑफर करने हैं सरस्वती माता को? हाँ जी। ठीक है। तीसरी रेमेडी है, जिन एक सेकंड, लड़के एक सेकंड, एक सेकंड रिक्वेस्ट करनी है कि बीमारी चली जाए। मैं लिख देता हूँ क्योंकि सबको इस पे ना डाउट आएंगे अभी। लड़के लॉन्ग टर्म डिजीज है ना।
ठीक है, एक सेकंड में क्वेश्चन ले लेता हूँ, इस पे 2-4 क्वेश्चन है नीचे। हाँ जी, नील मतलब होता है नील, हाँ उस कपड़े धोने में हाँ जो भी नील जो है ना चीजें, वो नॉर्मल घरों में मिल जाएगा आपको, नील आता है। आप क्या उस पानी का क्या करना है बता दोगे शीनम जी? उस पानी को फेंक दीजिए या किसी प्लांट्स में डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उस पानी को फेंकते हैं किसी प्लांट में डाल दो। पानी का कोई रोल नहीं है। और किसी को कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी, फ्लावर्स को ऑफर करना है सरस्वती माता को, करेक्ट? हाँ जी। मान लो अगर किसी ने घर में किया तो फिर उस फ्लावर्स का बाद में क्या करेंगे, उसको कैसे प्रवाहित करेंगे? उस फ्लावर को पानी में परवाह कर दीजिए। ठीक है, जो ये नील है ये प्लांट को मार नहीं देगा? कई लोगों ने बोला है नील से प्लांट मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं? ये रेमेडी है। रेमेडी है, हम दो चीजों के कंजक्शन को डाल के ये सब रेमेडी बना रहे हैं। बट वो नील का पेड़ पानी में डालने से, सॉरी पौधों में डालने से पौधों को दिक्कत तो नहीं होगी? पौधों को नहीं, मतलब आप ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। चलो नहीं आप तो उन्हें परवाह कर दीजिए, जल में जिसको परवाह। जिसको दिक्कत हो रही है वो नॉर्मल प्रवाह कर दीजिएगा, ठीक है? कौन से दिन करनी है शीनम जी ये? ये आप नवरात्रों में ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अच्छा, नवरात्रों में कर सकते हैं, हाँ जी। उसके बाद नहीं कर सकते? नहीं, उसके बाद नहीं कर सकते। अच्छा, ये नवरात्रों के लिए रेमेडी है सारी? रेमेडीज है, ठीक उसके है। बाद कर सकते हैं तो सिर्फ हमें चार्ट वगैरह सब देखकर एनालाइज करके ही बताना पड़ेगा, ऐसे अच्छा, बिना चार्ट के नहीं बोल सकते फिर? नहीं। ठीक है, कितने दिन रखना है फ्लावर्स को? एक दिन कर लो, किसी भी नवरात्रि का एक दिन चुन लो। ठीक है, चलो समझ आया सब लोगों को? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी रेमेडी बता सकते हो? ठीक है, जैसे किसी लड़के लड़की की मतलब शादी नहीं हो रही, विवाह में दिक्कत आ रही है, अगर बात बनती है तो भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है, येलो क्लॉथ। तो उसमें आपने चावल डालने हैं, क्वांटिटी आपकी मर्जी है। उसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, उस चावलों को मिक्स कर दीजिए। पीला कपड़ा 1.25 मीटर, हाँ उसमें हल्दी डालनी है, मिक्स करना है चावलों को। हाँ। उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रख के, पोटली बना के, साथ में 4 केले एक बार दोबारा बोलोगे? दक्षिणा डालें। यहाँ तक लिख लिया मैंने, दक्षिणा रखनी है, फिर? हाँ जी, उस पोटली को बंद कर दीजिए उसमें ठीक जो, है। हाँ जी, हाँ। पोटली को बंद करके उसमें 4 केले डालें अच्छा ठीक है। और माँ को जाके अर्पित कर दीजिए, क्योंकि ये माँ के दिन है। ठीक है। माँ को हम बुद्ध से डिनोट करते हैं, तो ये सारे के सारे अच्छे रेमेडीज वर्क करेंगे वहां ये पे। शादी ना होने के लिए है, शादी नहीं हो रही? ये बंधक, जो बंधक बना होता है ना, उस चीज को खत्म कर देता है और हो जाता है तो काम। मान लो किसी की शादी हुई हुई है बट ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, वो भी कर सकता है? ये सिर्फ रिश्ते के लिए है, अच्छा, शादी रिश्ता होने, करवाने के लिए है? रिश्ता हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये उस चीज के लिए। ठीक है, तो 1.25 मीटर येलो क्लॉथ लेना है, उसमें हल्दी डालनी है और चावल मिक्स करने हैं, दक्षिणा हाँ रखनी है, पोटली बना हाँ, लेनी है, और उसमें चार बनाना भी उसके अंदर डालने हैं पोटली में, या नहीं? पोटली में भी डाल सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। बाहर भी कर सकते हैं, और माँ को जाके अर्पित कर देना है कि मेरा ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाए, जो शादी नहीं हो हाँ, रही है हो जाए, है ना? प्रार्थना करनी है, अपने मन में रखना है और इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी में ये चीजें आ रही हैं, उसको ठीक है, कम करें। ओके। रेमेडी है जो बच्चे मतलब स्टडी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनके लिए है कि भाई जितनी भी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सुनो। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? एनी डाउट इन दिस वन? किसी को इसमें कुछ डाउट है? हाँ, ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं क्या शीनम जी? ये शादी वाला, हाँ, हाँ, कर सकते हैं पर उनका हाथ लगवा के। बच्चों को हाथ लगवा के कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, ओके। पिछले वाले का भी ले लो, लॉन्ग टर्म डिजीज का भी ले लो, इन स्क्रीनशॉट्स को आप डाल देना, है ना? डिजीज वाले का भी है, जो रोगी हैं उनका हाथ लगवा के आप कर सकते हैं। अच्छा, रोगी का हाथ लगवाना है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, एक सेकंड, इतना सबको समझ आया? इतना सबको समझ आ गया? अगर लड़का लड़की पास ना हो तो? तो कोई बात नहीं,
पर तो जो उससे कोई करा दिक्कत थोड़ी है। हाँ, ठीक है। ना, क्लोथ कौन सा लेना है, कॉटन या सिल्क? वो चलेगा, कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा। हाँ सॉफ्टी जी। की समझ आया आपको? हाँ, शादी नहीं हो रही तो कर सकते हैं क्या, अगर शादी हो ही नहीं रही मान लो? हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो अच्छा, भी उस कर केस में भी कर सकते हैं, शादी के ऑब्स्टेकल में भी कर सकते हैं, दोनों में हाँ कर जी, सकते हाँ जी। हैं। ठीक है। अभी लास्ट अभी ये वाली आप करने वाले हो, मतलब कौन सी? लास्ट नहीं, जो भी आप करने वाले हो बता दो ना, एजुकेशन का। एजुकेशन रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो धार्मिक पुस्तकें, मतलब जैसे कि जो भी भगवानों की चालीसा या कोई भी है, वो जाके मंदिर में डोनेट कराएं। किसी को बांट भी सकते हैं और माँ के आगे भी रख के आ सकते अच्छा, ठीक है। तो धार्मिक हैं। पुस्तकें डोनेट करनी है अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा। हाँ, मन नहीं लग रहा, कुछ वैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टडी रिलेटेड, तो ये कर सकते हैं। और ठीक। ये सिर्फ नवरात्रों के अंदर। ये कितना? ये भी आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है। हाँ जी। अगली रेमेडी है, अगर लेडीज फीमेल की साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बुआ, मासी, बहन, इस साइड को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चांदी की जो तार होती है हाँ, उसको मतलब छिदवा दें, मतलब नाक में इस साइड पर ठीक है। छिदवा दें, तो उनके लिए भी अच्छा काम करेगा कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये काम कर लें। मतलब लेकिन ये फीमेल को ही छिदवानी पड़ेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो घर की फीमेल को अगर प्रॉब्लम, घर की फीमेल। हाँ, फीमेल को घर को छिदवानी है और फीमेल की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही हाँ, हो। उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये इस टाइम नवरात्रों में ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, कोई बिजनेस को चलाने के लिए, काम धंधे को चलाने के लिए कुछ है? अगर कुछ लोग पूछ रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम करिए, चकला होता है, चकला, हाँ, लकड़ी का एक चकला लीजिए, हाँ, गोल होता है वो, हाँ, उसको बुद्ध बोलते हैं। हाँ। और बेलना नहीं होना, साथ में बेलना नहीं चाहिए, बेलना नहीं खाली, चाहिए। हाँ, लकड़ी का एक चकला मंदिर में डोनेट कराइए। अच्छा, ये कभी भी कर सकते हैं या फिर नवरात्रों में ही है बस ये? सिर्फ नवरात्रों, अच्छा, नहीं तो फिर सब चेक करना पड़ेगा, है ना, कुंडली? क्योंकि एक इस चीज के लिए हमें शनि का भी होना साथ में जरूरी है, और ये केतु का भी है, तो इसमें गोल चीज जो है बुद्ध का काम करेगी, तो ये अच्छा रहेगा ठीक है। लकड़ी का। इसमें कोई ऐसी रेमेडी है जो कि इस नवरात्रों के बाद भी कर सकते हैं, अगर आप देना चाहो तो? नवरात्रों के बाद में अमावस को और पूर्णिमा को, अच्छा, अगर उसके बाद करना है तो अमावस्या पूर्णिमा को सेम रेमेडी कर सकते हैं, ऐसा? अमावस और पूर्णिमा को एक रेमेडी मैं शेयर करूंगी, बहुत अच्छी है। ठीक है। खीर, खीर, अच्छा। खीर, खीर सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है ठीक है। मंदिर में या गरीबों को, ये बिजनेस जिस, के लिए है? हाँ जी, ठीक है। और भी चीजों के लिए भी अच्छा रहेगा, इस चीज के लिए भी अच्छा रहेगा, बिजनेस रिलेटेड भी अच्छा रहेगा। अच्छा, ये विदाउट नवरात्रा भी कर सकते हैं, है ना? विदाउट नवरात्रा भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। गरीबों को दीजिए या मंदिर में दीजिए, और इसमें एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब बादाम वगैरह कुछ नहीं डालना, अच्छा, कुछ सिर्फ करो। हाँ, चीनी और दूध, चीनी और दूध। घी, चीनी, दूध और चावल, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ऑसम 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 जी। किसी को कोई दिक्कत है इसमें समझने में? इज एनीवन हैज एनी इशू इन अंडरस्टैंडिंग? अमरीश जी बोलिए। ये पूछना था, गुड इवनिंग सर। मुझे मैम से ये पूछना कि ये जो रेमेडी है स्टडी रिलेटेड, वो बच्चों के हाथ से ही डोनेट करवाना है कि उनके हाथ लगवाना, कैसे कर? हाथ भी लगवा सकते हो, ओके। उनका नाम, हाँ, हाथ भी लगवा सकते और ये जो रेमेडी बताई खीर वाली, ये सिर्फ ये बिजनेस रिलेटेड ही है क्या? हो। हाँ जी, और ये जो नोज पियर्सिंग का बताया है, ये नहीं समझ में आई, किस किस तरह की प्रॉब्लम लेडीज को, क्या मतलब, मेरे को समझ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो जाती है उनको, भी औरतों को, तो वो ये कर सकती हैं। अमरीश सिर्फ जी, ऐसा है कि अगर आपको किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर सकते हो, ऐसा ही है ना शीनम जी?
हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब नाउ आई अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। और ये नोज पियर्सिंग राइट या लेफ्ट साइड? नोज के रेगुलर जो पियर्सिंग उसी साइड में होगा कि ये स्पेशल लेफ्ट या राइट ऐसे कुछ देखना पड़ेगा? मिडल में होना है। मिडल में, अच्छा मिडल में। अच्छा, अच्छा, मिडल। जो चकला डोनेट करना है ये माता के मंदिर में करना है, कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी हो सकता है। बैंगलोर में रिपोर्ट करना है। किसी और को कोई इसमें डाउट? खीर जो है ना, वो खीर आपको अमावस पे या पूर्णिमा पे मंदिर में डोनेट करनी है। उसके अंदर कुछ भी और नहीं डालना, काजू बादाम नहीं डालना, सिर्फ दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। चीनी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, इसकी क्वांटिटी भी होगी, कितनी क्वांटिटी में करके आना है या कितने लोगों को दे के आना है? क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग है और लोगों का भी ऐसा कुछ नहीं है, जितने हैं उनको दे सकते हैं। ठीक मैं है सर। वो चपला का आपने बताया था, इसमें लेफ्ट राइट वो समझ में नहीं आया। लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं है, तो बस दे के आना है। ओके, तो अभी कोई कुछ बोल रहा था, तो सिर्फ चकला मतलब जिसपे अपन रोटी बनाते हैं वही, राइट? हाँ वही, बेलन नहीं, सिर्फ चकला है ना। लकड़ी। ओके। अच्छा, और अगर हाँ जी, बताइए। से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप शंख भी कर सकते हैं, शंख भी कर सकते हैं। शंख भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक, ओके। अच्छा अच्छा, कई लोग नीचे लिख रहे हैं सर चखना तो नहीं देना। चखना नहीं देना भाई, आपको नमकीन नमकीन कहीं देके नहीं आनी सिर्फ चकला देके आना है, ठीक है? पता चले आप नमकीन और कुरकुरे देके आ गए, वो नहीं करना है, ठीक है? चलो, ओके। सो थैंक्स अलॉट शीनम जी, है ना?